साथ संगत जी कल 4 जुलाई को बाबा जी और गुरु जी का लगभग 1.5 घंटे तक सवाल जवाब का कार्यक्रम चला। कल टोरंटो में बहुत बड़ी मुश्किल आई, लेकिन उसके बाद जब सवाल जवाब का कार्यक्रम शुरू हुआ तो बाबा जी ने बहुत ज्यादा संगत को हंसाया। बाबा जी ने हजूर जी से मजाक में ही कहा, ले पकड़, और जब ये बात कही तो पंजाबी संगत पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी। सभी के पेट हंसते हंसते दुखने लगे। कल बाबा जी ने सभी को बहुत ज्यादा हंसाया। सबसे पहले हम बाबा जी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें ये सवाल जवाब भेजे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हजूर जी का धन्यवाद करते हैं और विशेष रूप से उस बहन जी का, जो बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं उस बहन जी का जिन्होंने अपना समय निकालकर हमें पूरी रिकॉर्डिंग भेजी है। अब वही सारे सवाल जवाब आप सभी के साथ हम साझा करने जा रहे हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर यही विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल अवश्य क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखिएगा। गुरु की बहुत ही प्यारी बहन जी ने हमें ये एक रिकॉर्डिंग भेजी थी। हम इस रिकॉर्डिंग को वैसे का वैसे ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि आपको वहाँ का पूरा माहौल महसूस हो सके। बहन जी ने तो यहाँ तक अपने पूरे वातावरण का विस्तार से वर्णन किया कि वहाँ क्या क्या हुआ था। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप स्वयं ही टोरंटो में बैठे हुए हो। जब मैंने ये रिकॉर्डिंग सुनी तो मुझे भी ऐसा लगा कि जैसे मैं टोरंटो से ही बोल रहा हूँ। तो चलो अब हम सुनते हैं बाबा जी के और हजूर जी के सवाल जवाब। बहन जी ने बताया कि इस बार का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और आनंदमय रहा। मन को बहुत शांति मिली। लगभग 10,000 से लेकर 12,000 के बीच की संगत टोरंटो शहर में पहुंची थी। उन्होंने बताया कि पिछली बार संगत बहुत ज्यादा अधिक थी क्योंकि उस समय वैंकूवर में कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया था, लेकिन इस बार बाबा जी और हजूर जी ने जुलाई के अंत में वैंकूवर में भी कार्यक्रम रखा है, इसलिए टोरंटो में इस बार उतनी अधिक भीड़ नहीं हुई। आगे उन्होंने बताया कि जब भी बाबा जी और हजूर जी को कनाडा आना होता है तो लगभग 6 महीने पहले ही सूचना दे दी जाती है ताकि सारी तैयारियां समय से शुरू हो जाए। संगत से पहले ही रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाता है, तभी कार्यक्रम में आने का अवसर मिलता है। सेवक पहले से सारी व्यवस्थाएं शुरू कर देते हैं। हर परिवार से पूछा जाता है कि उनके कितने सदस्य कार्यक्रम में आएंगे, फिर उसी के हिसाब से सारी व्यवस्था तैयार की जाती है। उन्होंने आगे बताया कि टोरंटो में कार्यक्रम स्थल के पास पार्किंग बहुत कम है। पार्किंग कार्यक्रम स्थल से काफी दूर भी है, इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए बसों की व्यवस्था की जाती है और बस के टिकट भी पहले से लेने पड़ते हैं। उसी के अनुसार पूरा का पूरा प्रबंध तैयार किया जाता है। इसके बाद उन्होंने बताया कि सुबह सुबह बहुत तेज बारिश हुई। इतनी ज्यादा बारिश हुई कि ऐसा लग रहा था कि जैसे आज कार्यक्रम में बहुत कठिनाई आएगी, लेकिन जैसे ही बाबा जी और हजूर जी के मंच पर आने का समय हुआ उससे पहले ही मौसम पूरी तरह से साफ हो गया और अच्छी धूप निकल आई। इसके बाद प्रश्नोत्तर कार्यक्रम शुरू हुआ। सबसे पहले एक महिला ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन करने बैठती हूँ तो मेरा मन बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है। मुझे घबराहट होने लगती है। मेरा मन करता है कि मैं वहाँ से उठकर कहीं चली जाऊं। इस पर बाबा जी ने बड़े ही प्रेम से और सहज से उत्तर दिया कि बेटा, मन को बिगाड़ा किसने है? मन तो हमने ही बिगाड़ा है। मन हमारा ही है। अगर उसे बिगाड़ा हमने है तो उसे सुधारना भी हमारी अपनी जिम्मेदारी है। बाबा जी ने आगे बड़े प्यार से समझाया, मन को सुधारने के लिए ही हमें सिमरन दिया गया है। जब हम लगातार सिमरन करेंगे तभी धीरे धीरे हमारा मन टिकना शुरू होगा। आगे बाबा जी ने इसी बात को बड़े ही प्यार और सरल तरीके से समझाया। कहा कि बेटा,
ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है, इसमें समय बहुत ज्यादा लगता है। इसलिए हमें हमेशा धैर्य रखना है, अपनी ड्यूटी निभाते हुए लगातार सिमरन करते रहना है। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि बाबा जी, मैं टोरंटो में रहता हूँ, यहाँ मेरा कोई परिवार का सदस्य नहीं है और ना ही मेरा कोई अपना मित्र है। मेरा पूरा परिवार भारत में रहता है। मैंने देखा है कि जब किसी को हमारी जरूरत होती है तब लोग अपना काम निकलवा लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है वे हम लोगों को भूल जाते हैं, फिर कभी याद भी नहीं करते। लोग केवल अपना मतलब निकालते हैं और उसके बाद रिश्ता नहीं रखते। इस पर बाबा जी ने बहुत ही प्यार के साथ बेटे को समझाया कि बेटा, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें अपनी ओर से सबका भला करना चाहिए। यदि हम किसी की सहायता केवल इस सोच से करें कि वह भी भविष्य में हमारी सहायता करेगा, तो फिर हमारे और उसके स्वार्थ में क्या अंतर रह जाएगा। बाबा जी ने आगे कहा, बेटा, जब हम दूसरों से उम्मीद बांध लेते हैं और वह पूरी नहीं होती तब हमें दुख होता है। इसलिए किसी से अपेक्षा मत करो, अपने पैरों पर खड़े बनो, मेहनत करो, आत्मनिर्भर बनो, ताकि किसी के सहारे की कभी भी आवश्यकता ही ना पड़े। आगे बाबा जी समझाते हैं कि बेटा देखो, दुनिया में कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा तो करेंगे पर कुछ लोग तुम्हारी आलोचना भी करेंगे। हम कभी भी सबको खुश नहीं कर सकते, इसलिए ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि हम मालिक के सामने सच्चे रहें, क्योंकि अपने कर्मों का हिसाब हमें उसी मालिक को देना है। जैसे जैसे बाबा जी ये बातें समझा रहे थे, वैसे वैसे वह भाई भावुक होता जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद एक छोटी लड़की बाबा जी और हजूर जी के पास आई। वे बहुत ही हंसमुख स्वभाव की थी और दोनों के साथ मजाक भी कर रही थी। उसने हजूर जी से पूछा, हजूर जी आप कैसी हैं? ये सुनकर बाबा जी भी मुस्कुराने लगे और हजूर जी भी हंस पड़े। फिर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उस लड़की से पूछा, अच्छा बताओ, मैं तुम्हें कैसा लग रहा हूँ? लड़की ने कहा, बाबा जी आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। इस पर बाबा जी ने भी मुस्कुरा कर कहा, बेटा, बाहर से तो सब ठीक ही दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर की कहानी अलग होती है। कई बार इंसान बाहर से बिल्कुल ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल ठीक नहीं होता। ये सुनकर लड़की ने पूछा, बाबा जी क्या आप ठीक नहीं हैं? बाबा जी हंसते हुए बोले, नहीं बेटा, आज मेरा पेट थोड़ा खराब है, मुझे गैस हो गई है। जैसे ही बाबा जी ने ये बात कही, पूरा का पूरा पंडाल जोर जोर से हंसने लगा। वहाँ का माहौल एकदम आनंदमय हो गया। जिसने भी वह दृश्य देखा वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया। इसके बाद बाबा जी बिल्कुल गंभीर नहीं रहे। उन्होंने पूरे प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में आध्यात्मिक प्रश्नों के साथ साथ बहुत ही हास्य और हल्का फुल्का मजाक भी किया, जिससे पूरा वातावरण प्रेम और खुशी से भरा गया। इसके बाद एक और बहन जी ने बाबा जी से प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि बाबा जी, मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। अभी आपने बताया कि आपका पेट ठीक नहीं है और गैस की समस्या है। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको इसकी दवाई दे सकती हूँ। आपने अलग अलग देशों की यात्रा की, समय और खान पान बदलने से अक्सर पेट खराब हो जाता है। यदि आप चाहें तो मैं आपका उपचार कर सकती हूँ। इस पर बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं नेचुरलिस्ट हूँ। फिर बाबा जी ने स्वयं ही नेचुरलिस्ट का अर्थ भी समझाया। उन्होंने कहा कि बेटा, मेरा मतलब यह है कि मैं छोटी मोटी तकलीफों के लिए कोई दवाई, कोई विशेष थेरेपी नहीं देता। जो भी परिस्थिति मालिक की तरफ से आती है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। मैं मालिक का धन्यवाद करता हूँ और उसी स्थिति में धैर्य पूर्वक निकल जाता हूँ। इस प्रकार बाबा जी ने हम सभी को ये शिक्षा दे दी कि जीवन में जो भी परिस्थितियां आए उन्हें मालिक की रजा मानकर स्वीकार करना चाहिए। उनका धन्यवाद करते हुए धैर्य से हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद एक और लड़की
बाबा जी के पास आई और पहले उसे अपनी निजी कहानी सुनाई। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि बाबा जी, आप जी और हजूर जी दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं। यह सुनकर बाबा जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा दोनों में से किसी एक का नाम तो बताओ कि ज्यादा सुंदर कौन लग रहा है। लड़की ने तुरंत उत्तर दिया, खासकर बाबा जी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। ये सुनकर बाबा जी हंसते हुए बोले, अरे तुमने तो मेरा जेंडर ही बदल दिया। लड़कों को हैंडसम कहते हैं और प्रीटी नहीं। तुमने तो मुझे आदमी से औरत बना दिया। पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी। फिर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब साफ साफ बताओ कि हम दोनों में से ज्यादा सुंदर कौन लग रहा है। लड़की ने फिर कहा, बाबा जी आप। तभी बाबा जी ने मजाक में हजूर जी की ओर देखते हुए कहा, लो जी पकड़ो। इतना सुनते ही पूरा पंडार ठहाकों से गूंज उठा। सभी लोग पेट पकड़कर हंसने लगे। फिर हजूर जी भी आगे मुस्कुराते हुए बोले, मैं तो सुबह से इतनी तैयारी करके आया था कि शायद आज कोई मेरी भी तारीफ करेगा, लेकिन किसी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। ये सुनकर फिर से पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। बाबा जी ने आगे हंसते हुए कहा, देखो ये तो मेरी नकल करता है, मेरे जैसे कपड़े पहनता है, मेरे जैसे जूते पहनता है, बस आज मेरे जैसे जूते पहनकर नहीं आया। ये सुनते ही संगत एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगी। पूरे पंडाल का माहौल बहुत ही आनंदमय हो गया। फिर आगे बाबा जी ने हजूर जी की ओर प्यार से देखते हुए कहा, अरे मेरा ही रूप है, मेरी ही नकल करेगा, किसी और की क्यों करेगा। यह सुनकर बाबा जी, हजूर जी और पूरी संगत के चेहरे पर मुस्कान छा गई। पूरे प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में प्रेम का, अपनेपन का और सहज हास्य का वातावरण बना हुआ था। इसके बाद वही बहन फिर बाबा जी और हजूर जी से बात करने लगी। उसे अपनी व्यक्तिगत बात साझा करते हुए कहा कि बाबा जी, जब मैं छोटी थी तभी मेरे माता पिता अलग हो गए। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे और मेरे भाई को बहुत कठिन परिस्थितियों में पाला पोसा। आज मैं कनाडा में हूँ, लेकिन मेरी माँ भारत में अकेली है। उन्हें याद करके मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। इस पर हजूर जी ने बहुत ही प्रेम से उसको समझाया कि बेटा, जिस उद्देश्य को लेकर तुम देश में आई हो, सबसे पहले उसे पूरा करो। तुम्हारी माँ भी यही चाहेगी कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, अपने सपनों को पूरा करो, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। हजूर जी ने आगे कहा कि जब तुम मेहनत करके अपने जीवन में स्थापित हो जाओगी, कामयाब हो जाओगी, तब तुम अपनी माँ का और भी अच्छा सहारा बन सकोगी, उनकी सहायता कर सकोगी। माता पिता की सबसे बड़ी खुशी इसी में होती है कि उनके बच्चे आत्मनिर्भर बने और जीवन में आगे बढ़े। इसके बाद उस बहन ने आगे कहा, बाबा जी, मेरा भाई भी कनाडा में ही रहता है, लेकिन दूसरी जगह रहता है। पहले वह बाबा जी को बहुत मानता था, डेरा की बातें करता था, लेकिन अब जब भी हम उसे डेरा या सत्संग की कोई बात करते हैं, वे कहता है कि ये बातें मत करो। वह अब उस रास्ते से दूर हो गया है और गलत संगत में पड़ गया है। इस पर हजूर जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, बेटा, हमें किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, हमें स्वयं एक अच्छा उदाहरण बनना चाहिए। जब लोग हमारे जीवन में आने वाले अच्छे परिवर्तन को देखेंगे, तब वह स्वयं प्रेरित होंगे। उन्होंने आगे समझाया कि किसी को भी संत मत अपनाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। यह हर व्यक्ति का अपना निजी निर्णय है। यदि कोई आना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं आना चाहता तो उसकी भावना और उसकी सोच का भी सम्मान करना चाहिए। हजूर जी ने आगे कहा कि जब हम दूसरों को सोच का सम्मान करेंगे, तभी दूसरे भी हमारी अपनी सोच का सम्मान करेंगे। इसे किसी को जज मत करो, हमें केवल अपने जीवन और अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना है। इसके बाद एक बहन बाबा जी के पास आई और बोली, बाबा जी, आप जी और हजूर जी दोनों ही मेरे हीरो हैं। यह सुनकर बाबा जी ने तुरंत हंसते हुए कहा, अरे दोनों हीरो नहीं हो सकते, एक हीरो होता है और एक विलेन होता है। जैसे ही बाबा जी ने ये बात कही, पूरा पंडाल ठहाकों से गूंज उठा। बहन ने फिर कहा, नहीं बाबा जी, आप दोनों ही मेरे हीरो हैं। बाबा जी ने फिर मुस्कुराते हुए बोला, नहीं बेटा,
एक हीरो होता है और एक विलन होता है। अब तुम ही तय करो कि हम दोनों में से हीरो कौन है और विलन कौन है। यह सुनकर संगत फिर जोर जोर से हंसने लगी। सामने खड़ी बहन भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई कि क्या उत्तर दे। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी, मेरी तो यही राय है कि ज्यादातर पुरुष कम विलेन होते हैं और महिलाएं ज्यादा शरारती होती है। इतना सुनते ही पूरे पंडाल में जोरदार ठहाके गूंज उठे। विशेषकर पुरुषों की तरफ से हंसी की आवाज और भी ज्यादा आने लगी। इसके बाद उस बहन ने बाबा जी और हजूर जी का धन्यवाद किया और अवसर देने के लिए अपना आभार व्यक्त किया। वास्तव में उस दिनों टोरंटो का पूरा वातावरण बहुत ही आनंदमय और बहुत ही प्रेम से भरा हुआ था। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। उन्होंने पहले बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया और कहा कि बाबा जी, आपने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया। मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, मेरा पूरा परिवार बहुत अच्छा है। ये सब आपकी कृपा है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इतना कहने के बाद उन्होंने एक प्रश्न पूछा जिसे सुनकर सभी थोड़े हैरान रह गए। उन्होंने कहा, बाबा जी, क्या अगले जन्म में भी मुझे यही माता पिता मिल सकते हैं? ये सुनकर बाबा जी थोड़े गंभीर हो गए और बोले, बेटा, लगता है तुमने जितने भी सत्संग सुने हैं उनका सबका सार ही भूल गए। तुम्हारे इस प्रश्न से ऐसा लगता है कि जैसे सत्संग का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। फिर बाबा जी ने आगे उदाहरण देते हुए कहा, ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई पूरी रामायण सुन ले और अंत में पूछे कि राम कौन थे और सीता कौन थी। इसके बाद बाबा जी ने बहुत ही गहराई से समझाया, बेटा, हमारा उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि हमें दोबारा जन्म ही ना लेना पड़े। हमारा लक्ष्य इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है, ना कि अगले जन्म की इच्छा करना। बाबा जी ने आगे कहा कि लेकिन तुम तो ये पूछ रहे हो कि अगले जन्म में भी यही माता पिता मिलेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम स्वयं भी दोबारा जन्म लेना चाहते हो, अपने माता पिता को भी फिर से जन्म के चक्र में लाना चाहते हो। बाबा जी ने समझाया, माता पिता पूरी मेहनत इसलिए करते हैं कि उनके बच्चे अच्छे इंसान बन सके, जीवन में सफल हो सके, आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए। उनका उद्देश्य ये नहीं होता कि बच्चे फिर से बार बार जन्म लेते रहें। इसके बाद बाबा जी ने उस भाई को बड़े ही प्रेम और बड़े ही विस्तार से समझाया। उनकी बात सुनकर वह भाई भी संतुष्ट हो गया और विनम्र भाव से अपनी जगह पर वापस बैठ गया। इसके बाद एक और भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। उन्होंने कहा, बाबा जी, कई बार हम लोगों को ये कहते सुनते हैं कि यदि कोई किसी के साथ बुरा करता है तो उसे अगले जन्म में उसकी सजा अवश्य मिलेगी। लोग अक्सर कहते हैं कि फिक्र मत करो, अगले जन्म में उसे उसके कर्मों का फल मिल जाएगा। बाबा जी, लोग ऐसा क्यों कहते हैं? इस पर बाबा जी ने बड़े ही प्रेम के साथ उत्तर देते हुए समझाया, बेटा, यदि मालिक हमें किसी कर्म का फल देता है तो हम उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन मालिक का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं है, वे हमें सीखने, हमें समझाने और आगे बढ़ने का अवसर देता है। बाबा जी ने आगे समझाया कि मालिक हमें हर अनुभव से कुछ सीखने का मौका देता है ताकि हम अपने जीवन में सुधार करें और जन्म मरण के इस चक्र से बाहर निकल सकें। उसका उद्देश्य हमें दुख में फंसाए रखना नहीं है, बल्कि हमें ऊपर उठाना है। उन्होंने आगे समझाया कि बेटा, मालिक चाहता है कि हम 84 लाख जोनियों के चक्कर से निकलकर उसकी ओर बढ़े। हमें अपने कर्मों को सुधारना है, आध्यात्मिक जीवन अपनाना है और उस परमात्मा तक पहुंचने का प्रतिदिन प्रयास करना है। इसके बाद प्रश्नोत्तर कार्यक्रम के अंतिम चरण में एक और भाई ने बाबा जी से एक प्रश्न किया। उन्होंने पहले बहुत ही श्रद्धा से कहा, बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने मुझे अच्छी माता पिता दिए, बहुत अच्छा भाई दिया, बहुत अच्छा परिवार दिया, ये सब आपकी कृपा है। फिर उन्होंने बड़े ही मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरी मम्मी चाहती है कि जैसे हमारा पूरा परिवार इतना अच्छा है, वैसे मुझे जीवन साथी भी बहुत अच्छा मिले। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, बाबा जी जोर से हंस पड़े। बाबा जी को हंसते देखकर पूरी संगत भी हंसी से गूंज उठी और वातावरण
फिर से बहुत ही आनंद में हो गया। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए मजाक में ही कहा, शादी शादी तो बर्बादी होती है। इतना सुनते ही पूरा का पूरा पंडाल ठहाकों से गूंज उठा। आगे बाबा जी बोले, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि शादी मत करो तब भी तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुम तो फिर भी शादी करोगे ही। इस पर उस युवक ने कहा, बाबा जी, अगर मुझे संत मत के मार्ग पर चलने वाली जीवन संगनी ना मिली और किसी दूसरे विचारों वाली लड़की से विवाह हो गया तो क्या होगा? बाबा जी मुस्कुरा कर बोले, मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि शादी मत करो। अगर तुमने शादी कर ली और बाद में कठिनाइयाँ आई तो उन्हें भी तुम्हें ही निभाना होगा। ये सुनकर संगत फिर जोर जोर से हंसने लगी। बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, देखो, पहले समय में पुरुषों का ज्यादा प्रभाव था, अब महिलाओं का समय है, अब उनका राज चल रहा है। ये सुनकर वह युवक मुस्कुराते हुए बोला, फिर बाबा जी हम कहाँ जाएंगे? बाबा जी तुरंत हंसते हुए बोले, तुम कहाँ जाओगे? तुम तो वहीं रहोगे, अब तो तुम उनके गुलाम हो। इतना सुनते ही पूरा का पूरा पंडाल ठहाकों से गूंज उठा। बाबा जी की सहज हास्य शैली और प्रेम पूर्वक बातचीत से पूरा का पूरा कार्यक्रम का वातावरण आनंदमय, अपनापन और मुस्कान से भर गया था। इसके बाद समय लगभग 11:35 हो चुका था। तब बाबा जी ने संगत को संबोधित करते हुए घोषणा कर दी, आप सभी से विनती है कि कल भी इसी समय प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम होगा। जो भी संगत आना चाहे वह प्रेम पूर्वक आ सकती है। इसके बाद बाबा जी ने खुली कार में संगत को दर्शन दिए। बाबा जी आगे वाली सीट पर बैठे हुए थे और हजूर जी मुख्य सीट पर विराजमान थे। जैसे डेरा ब्यास में भी व्यवस्था रहती है, दोनों ने प्रेम पूर्वक पूरी संगत को दर्शन दिए। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद संगत को प्रसाद भी वितरित किया गया। जब तक बाबा जी और हजूर जी अपनी गाड़ी में बैठकर निवास स्थान की ओर नहीं चले गए, तब तक पंडाल में लगातार घोषणा होती रही कि कृपया अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें, कोई भी खड़ा ना हो। सारी संगत ने पूरी मर्यादा के साथ वहीं बैठकर इस व्यवस्था का पालन किया। बहन जी ने बताया कि जहां पंडाल में शेड बना हुआ था, उसके सामने एक छोटी सी पहाड़ी है और उस स्थान पर ही बाबा जी और हजूर जी का निवास स्थान भी है। उन्होंने कहा कि पूरा कार्यक्रम अत्यंत ही सुंदर था, प्रेममय और आनंद से भरपूर था। इतनी बड़ी संख्या में संगत को एक साथ देखकर मन बहुत प्रसन्न हो गया। अंत में उन्होंने कहा कि यदि आज की तरह कल के प्रश्नोत्तर भी हमें प्राप्त हुए तो हम उन्हें भी आप सभी के साथ अवश्य साझा करेंगे। गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये थे बाबा जी और हजूर जी के टोरंटो शहर के सवाल जवाब कार्यक्रम के कुछ प्रश्न उत्तर। अब हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। आपसे निवेदन है, आपसे विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल पर जरूर आप क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारी जब भी वीडियो आए आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट में प्यार से राधा स्वामी जरूर लिखिएगा। प्यार से राधा स्वामी जी।